अवैध कब्जा विवाद में सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऐतिहासिक फैसला है ना, ये सारा नियम कानून को बदल करके रख दिया। आज जो है सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला देखने को मिला है। आज जो है मैं ऐसे 3 यानी फैसले बताएंगे सुप्रीम कोर्ट का, जो कि अवैध कब्जा विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। यानी अब आपको घबराने की जरूरत नहीं, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको समझना होगा कि आखिरकार क्या क्या करना होगा और इस फैसले में आखिरकार क्या क्या लिखा हुआ है। ये जो जजमेंट है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया। किसी की जमीन होती है, अवैध कब्जे की अगर बात करें ना, तो ये जमीन है और इस जमीन पर जो यहाँ पर कब्जा है, ये कब्जा यानी जो है ये मनोहर का है, मनोहर का। तो मनोहर क्या क्या जमीन पर कब्जा किए हुए। अब जमीन का एक मालिक जो है, यहाँ पर मालिक ये देखने को मिलता है, ये मालिक जो है ये विनय है। अब विनय जमीन का मालिक है, मनोहर का जो है कब्जा है। बीच में विवाद हो जाता है, विवाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच गया, यानी हाई कोर्ट के बाद पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट तक। तो आखिरकार विवाद जो है सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को लेकर क्या कह दिया। तो अब यानी अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई अगर मनोहर है, अगर आपकी जमीन पर कब्जा किए हुए है और आप मालिक हैं, आपके पास जमीन के कागजात हैं, तो यानी मनोहर लंबे समय से कब्जा किया हुआ था। मनोहर जो है यानी दावा करता है कोर्ट में जाकर, और ये दावा होता है एडवर्स पोजीशन का। और एडवर्स पोजीशन का दावा वो व्यक्ति कर सकता है जिसका कब्जा जो है 12 साल से अधिक समय से है। यानी कोई अगर आपके जमीन पर 12 साल से अधिक यानी समय से अगर कब्जा किए हुए, तो कानूनी तौर पर वो व्यक्ति जमीन का मालिक बन जाता है। यदि आप जमीन के मालिक हैं और आपके पास जो जमीन के दस्तावेज हैं वो अगर मौजूद हैं, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी अगर आप जमीन का रजिस्ट्री करवाए हुए हैं या आपकी जो जमीन है वो जमीन खतियानी जमीन है, आपके पास जमीन का वर्तमान में खतियान है और यानी रजिस्ट्री हो, खतियान हो, आपके जमीन का जो है यानी रसीद जो है वो भी कट रहा है, जो लगान रसीद है, आपका जमीन का यहाँ पर मैप भी है, और अभी ये जमीन पर अगर देखा जाए तो किसी अन्य व्यक्ति जो कि मनोहर है उसका कब्जा है, और मनोहर के पास कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी कागजात नहीं है। और मनोहर लेकिन 12 साल से ये दावा करता मनोहर कि मेरा कब्जा 12 साल से अधिक समय से है। तो 12 साल से अधिक समय से अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से कब्जे में है, तो कानूनी तौर पर वो जो है यानी कह सकते हैं कि मालिकाना हक का दावा कर सकता है। लेकिन आज इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। अब आपको यानी घबराने की जरूरत नहीं है। आज आपको सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े जो है ना ऐतिहासिक फैसले के बारे में बताएंगे। यानी देखें, ये जो 3 बड़ा ऐतिहासिक फैसला है ना, इस फैसले का जो असर है, यानी इसमें साफ साफ कहा गया कि सिर्फ लंबे समय तक रहने से मालिकाना हक साबित नहीं होता है। यानी अगर यहाँ पर मालिकाना हक की बात करेंगे, मालिकाना जो है ना काना हक, तो अगर आप लंबे समय से जमीन पर कायम है, तो ऐसा नहीं कि लंबे समय से कायम रहने से आपको मालिकाना हक मिल जाएगा। कब्जाधारी को जो है ना वैध दस्तावेज दिखाने होंगे, यानी कब्जाधारी को जो है यहाँ पर जो वैलिड डॉक्यूमेंट है यानी वो देना होगा, ठीक है, वैलिड डॉक्यूमेंट देना होगा। सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने में प्रशासन जो है कार्रवाई कर सकता है। अगर कोई भी जो सरकारी जमीन पर कब्जा है, तो उसमें फिर क्या होगा कि आप प्रशासन के पास जाकर जमीन को खाली करा सकते हैं। अतिक्रमण के तौर पर ही वो जमीन खाली हो जाएगा। वो सरकार की जमीन है और सरकार अपने जमीन से अतिक्रमण के रूप में वो कब्जा जो है सरकार के द्वारा यानी पुलिस के द्वारा खाली करा दिया जाएगा। 12 साल का अगर कोई कब्जा है, जमीन जो है एक तरह से अपनी, यह हर मामले में सही नहीं है। यानी यही बात तो हो गया कि एडवर्स पोजीशन का दावा कब्जाधारी यहाँ के द्वारा किया जाता था। अगर कोई भी जो है कब्जा यानी 12 साल से अधिक समय से कर लिया, 12 साल से, तो वो समझता था कि जमीन जो है मेरी हो गई। तो इसलिए इसमें अगर देखा जाए तो ये हर मामले में सही नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इन तीनों फैसले का ये असर है। अब यहाँ पर कोर्ट जो है सख्त प्रमाण मांगती है। 12 साल से आपका कब्जा है, ये तो पहले कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। कैसे साबित करेंगे? अब जैसे मान लेते हैं कि ये जमीन है, इस जमीन पर मनोहर का जो है यहाँ पर मनोहर का कब्जा है, तो
तो मनोहर का यहाँ पर अगर देखा जाए कब्जा है, तो ये मनोहर ये कह रहा है कि मेरा कब्जा है, और मनोहर जाकर ये भी कह रहा है कि मेरा जो कब्जा है ये 12 साल से अधिक समय से है, 12 साल से अधिक समय। तो ये हो गया कि आप कानूनी तौर पर एडवर्स पोजीशन का दावा कर रहे हैं। तो 12 साल से अधिक समय से अगर मनोहर का कब्जा है तो कोर्ट के द्वारा जब मामला कोर्ट में चला जाएगा तो कोर्ट जो है सख्त प्रमाण मांगती है कि आप हमको साक्ष्य दीजिए, आप हमको प्रूफ दीजिए कि आपका कब्जा 12 साल से अधिक समय से है। आप हमको यानी कहने साक्ष्य के तौर पर आप अगर वहाँ पर मकान बना कर रह रहे हैं तो आपके नाम से बिजली का बिल कब से वहाँ पर कट रहा है, आप जो है ये हो गया पानी का अगर बिल है तो वो आप हमको दीजिए, राशन कार्ड जो भी है। इसके साथ साथ जो है आप गवाह प्रस्तुत कीजिए कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है। अब है कि आखिर आप दूसरे की जमीन पर क्यों रह रहे हैं, उसका भी एक ठोस कारण आपको बताना होगा। उसके बाद कोर्ट जो है निर्णय करेगी कि वह जमीन पर अधिकार किसका होना चाहिए। सिर्फ बिजली का बिल या रसीद से मालिकाना हक भी नहीं मिलता है। ऐसा नहीं होगा कि बिजली का बिल दे दिए, रसीद दे दिए तो उससे मालिकाना हक मिल जाएगा। यानी जो है कोर्ट के द्वारा जो है कोर्ट एक तरह से सख्त प्रमाण मांगती है और उसके बाद कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया जाएगा कि आखिरकार इसमें क्या करना है। अब यहाँ पर देखें सुप्रीम कोर्ट का जो है सबसे पहला जो फैसला है यानी अवैध कब्जे पर सुप्रीम कोर्ट के आज 3 बड़े ऐतिहासिक फैसले हम आपको बताएंगे और तीनों फैसले में आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो देखें ये जो 3 फैसले हैं इसके केस नंबर की अगर बात करें तो SLP नंबर जो है वो 028034 है और यानी 2011 स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस जो है मुकेश कुमार। अब ये जो बीच का यहाँ पर देखा जाए तो इसमें यानी हो गया कि कमल मोहन गुप्ता हो गया और उसके बाद जो है दलबीर भंडारी दीपक वर्मा का ही बेंच है। तो अब ये तीनों फैसले जो है अवैध कब्जे से जुड़े हैं, यहाँ पर अवैध कब्जे से जुड़े हैं और महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले जिसका उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने किया है। हम आपको इसमें डिटेल से बताएंगे कि आखिरकार इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। यही जमीन का ही विवाद हुआ और ये जमीन जो है यानी हरियाणा क्षेत्र का ये जमीन है और वहीं का ये विवाद हुआ और उसके बाद जो है ये मामला जो है वो धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध कब्जा अगर कोई भी व्यक्ति है अगर अवैध कब्जा करके जमीन का मालिक नहीं बन सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करना गंभीर अपराध है और सरकार को ऐसी जमीन वापस लेने का पूरा अधिकार है। तो यानी अगर देखा जाए जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार को ऐसा जो जमीन है उसको वापस लेने का अधिकार है और यहाँ पर जो है सिर्फ लंबे समय तक रहने से मालिकाना हक जो है वो साबित नहीं होता। कब्जादारी को वैलिड डॉक्यूमेंट जो है वो दिखाने होंगे। सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने में प्रशासन जो है कार्रवाई कर सकता है। कोर्ट सख्त प्रमाण मांगती है, सिर्फ बिजली का बिल रसीद मालिकाना हक नहीं बनता है, ये इसी फैसले में कहा गया। विवाद के अगर कारण की बात करें तो यहाँ पर ये जमीन जो एक तरह से कब्जा किया, सरकारी जमीन पर कब्जा करना गंभीर अपराध है लेकिन सरकार को ऐसी जमीन वापस लेने का पूरा अधिकार है। तो ये हो गया। अब है कि सरकार ये हरियाणा में जो विवाद हुआ ना तो सरकार के माध्यम से उस जमीन का जो है उपयोग कर रही थी। बाद में असली मालिक ने अपने नाम की रजिस्ट्री और रिकॉर्ड दिखाया। जमीन है, अब ये देखें ये जो जमीन है इस जमीन पर जो है यानी कह सकते हैं कि कब्जा की अगर बात करें तो किसका कब्जा था, तो कब्जा था सरकार का। सरकार का ही, सरकार ने जमीन पर कब्जा करके रखा हुआ था। तो बाद में जमीन का जब असली मालिक आता है दिखाता है कि देख सकते हैं कि मेरे पास जमीन की रजिस्ट्री है, मेरे पास जमीन के कागजात हैं। तब सरकार ने कोर्ट में कहा कि हम आज से थोड़ी जमीन का उपयोग कर रहे हैं, बरसों से कर रहे हैं। अब सरकार का कोई अब एक तरह से वहां पर भवन बन गया है, सरकार का कोई आप कह सकते हैं ग्राउंड बन गया, तो सरकार अब जाकर कह रही है कि हम बरसों से उपयोग कर रहे हैं। तो सरकार के द्वारा जो है एडवर्स पोजीशन का दावा किया जा रहा है, सरकार के द्वारा। सरकार भी सोच रही है जमीन वापस ले लें। तो सरकार के जो अधिकारी होते हैं वो लिखित तौर पर देते हैं कि हम तो बरसों से इसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आप किसी की जमीन ऐसे नहीं ले सकते हैं। नियम कानून है, किसी निजी व्यक्ति का जमीन अगर आप ले रहे हैं तो वो अधिग्रहण के तहत लेना होता है और उसमें भी उस व्यक्ति की या अगर एक तरह से उस क्षेत्र में बहुत सारे लोगों की जमीन जा रही है तो उसमें एक परसेंटेज है कि अधिकांश लोगों के द्वारा अगर जमीन दिया जाएगा तभी आपसे जबरदस्ती जमीन लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ कह दिया सिर्फ लंबे समय से यहाँ पर कब्जा
और साथ में ये भी स्पष्ट कर दिया कि सरकारी जो विभाग है यहाँ पर कोई भी अगर देखा जाए तो सरकारी विभाग जो है वो भी हर मामले में एडवर्स पोजीशन का जो है फायदा नहीं उठा सकती। तो ये यानी पर हो गया कि जो है ना एडवर्स जो पोजीशन है ठीक है का फायदा जो है वो नहीं उठा सकती, ये सरकार को देखना है। दूसरा जो जजमेंट है, दूसरा जो फैसला है, इसका यहाँ पर जो है सिविल अपील नंबर है 16/1996 का कर्नाटका बोर्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो है विवाद है। तो अभी इस विवाद की अगर बात करें सबसे पहले तो आखिर ये जो विवाद हुआ ना, अब ये भी अवैध कब्जे को लेकर है। दूसरा ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और ये भी मस्जिद और ऐतिहासिक संपत्ति के मालिकाना हक का जो लड़ाई है उसी को लेकर ये विवाद हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखें सबसे पहले ये विवाद जो है यानी कहाँ का ये विवाद है, तो यानी ये जो है ना ये जो विजयपुर है, विजयपुर कर्नाटक में ये विवाद हुआ, ठीक है। अब ये जो विवाद हुआ और ये विवाद मान संपत्ति की अगर बात करें तो जो वक्फ बोर्ड है ना उसी से यानी वक्फ संपत्ति जो है संपत्ति बताया और ये विवाद हो गया यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। भारत सरकार ने कर्नाटका बोर्ड जो है वक्फ यहाँ पर उनके द्वारा 1976 में एक नोटिफिकेशन जारी करके इन संपत्तियों को यानी वक्फ जो संपत्ति है वो घोषित कर दिया। लेकिन गवर्नमेंट इंडिया जो भारत सरकार है, भारत सरकार के द्वारा ये संपत्ति जो है ना यानी कह सकते हैं ये 1904 में यानी 1976 में ये कर्नाटका बोर्ड के द्वारा किया गया, लेकिन 1904 में गवर्नमेंट इंडिया ने अपने नियंत्रण में ये संपत्ति जो है उनके द्वारा लिया गया था। तो ये कई वर्षों से जो है एक तरह से देखरेख में था, लेकिन बाद में ये संपत्ति जो है वक्फ बोर्ड को चला गया, तो इसी को लेकर हो गया था विवाद। तो इसमें भी वही हो गया कि कोई कब्जा कर लिया है, लंबे समय से कब्जे में है, कई दशक से संपत्ति कब्जे में है, तो इसलिए इस मामले में भी मामला जो आ गया एडवर्स पोजीशन का, यानी एडवर्स पोजीशन हो गया कि जब हम लंबे समय से जमीन पर कब्जे में रहेंगे तो हम भी क्या कर सकते हैं, मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आ गया कि एडवर्स पोजीशन का दावा का बात। दूसरी तरफ जो वक्फ बोर्ड है ना ये कह रहा है ये धार्मिक संपत्ति है, सरकार सिर्फ कब्जे से मालिक नहीं बन सकती है। उनका भी ये कहना कि ठीक है सरकार मान लेते हैं अगर कब्जा भी कर ले वक्फ बोर्ड का संपत्ति तो ये वक्फ बोर्ड का संपत्ति है, सरकार कब्जा से जो है मालिक नहीं बन सकती। और इस जजमेंट ने भी एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला जो है वो सुना दिया। बड़ा ऐतिहासिक फैसला देखने को मिला इस जजमेंट में। एडवर्स पोजीशन यानी विपरीत कब्जा साबित करना बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। और यानी बात करें सबसे पहले कि आखिर इस तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया, क्या निर्णय दिया गया, किसके पक्ष में फैसला दिया गया। जिस व्यक्ति ने कब्जा किया है ना उसे साबित करना होगा कि उसका जो कब्जा है वो लगातार था, खुला था, असली मालिक की जानकारी में था, बिना अनुमति के था। ये सारा जो बात है ना उस व्यक्ति को साबित करना होगा। अब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखें एडवर्स जो पोजीशन है ना ये एक तरह से कब्जा लगातार, खुला, असली मालिक जानकारी में, बिना अनुमति के, ये सारा कुछ है, लेकिन सिर्फ लंबे समय से कब्जा जो है वो काफ़ी नहीं है। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए सरकार का नियंत्रण, सरकार का जो नियंत्रण है, नियंत्रण ये देखा गया कि आखिरकार जो क्या है मजबूत है। तो सरकार का अगर नियंत्रण यानी इस पर मजबूत है तो इसलिए जो वक्फ बोर्ड है ना, यहाँ पर जो वक्फ बोर्ड है इनका जो दावा है ना वो का दावा क्या हो गया, कमजोर माना गया। तो ये भी एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला देखने को मिला कि 12 साल का कब्जा अपने जो है आप मालिकाना हक नहीं देता है। यानी कोई अगर ऐसा सोच लेना कि 12 साल का कब्जा है, एडवर्स पोजीशन का दावा करके मालिक बन जाएंगे, हक मिल जाएगा, तो कोर्ट ने साफ कहा कब्जा यहाँ पर साबित करना आसान नहीं है। कब्जा जो है एक तरह से देखा जाए तो यानी साबित करना आसान जो है, साबित करना आसान नहीं है, ठीक है, आसान नहीं है।
और मजबूत दस्तावेज और रिकॉर्ड जो जरूरी है। मालिकाना हक का फैसला सबसे यहाँ पर मजबूत जो है आधार पर होगा। तो ये यहाँ पर समझना जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति ज़मीन पर अगर कब्जा कर लिया है और कब्जा करके ये सोच रहा है ना कि मालिक बन गए हैं, हमको कोई हटा नहीं सकता, कुछ नहीं मेरा बिगाड़ पाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। कानूनी अधिकार यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण है। जिसका कानूनी अधिकार होगा कानूनी तौर पर वही प्रॉपर्टी का मालिक होगा। उसके बाद भी एक बड़ा फैसला देखने को मिला, ये जिसका केस नंबर है यानी 07764/2014 रविंदर कौर जो है और यानी वर्सेस मंजीत कौर का, ये भी कब्जा विवाद को लेकर बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है। यानी जो एडवोकेट हैं प्रेम मल्होत्रा, संजय यहाँ पर जैन और जस्टिस जो है अरुण जो मिश्रा हैं, उनके द्वारा ये जजमेंट जो है दिया गया। देखें इस जजमेंट की अगर बात करें, इस फैसले की बात करें, तो यहाँ पर जो विवाद हुआ, एक परिवार में जमीन का विवाद हुआ। एक परिवार के सदस्य के बीच जो है जमीन का जो बंटवारा होता है, बंटवारे का विवाद हुआ और यहाँ पर मालिकाना जो हक है, ठीक है, मालिकाना हक को लेकर विवाद हुआ। अब यहाँ पर रविंदर कौर जो है, उनका पक्ष का कहना था कि हम कई वर्षों से जमीन पर कब्जे में हैं। उन्होंने जो है उस जमीन पर एक मान लेते हैं निर्माण जो है करा लिया था। जैसे निर्माण कार्य होता है कि हम बाउंड्री कर लिए, हम वहाँ पर घर बना लिए, तो उन्हें एडवर्स पोजेशन विपरीत कब्जा के आधार पर मालिक माना जाए। दूसरी तरफ जो मंजीत कौर हैं, इनका कहना था कि देखें असली मालिक का हक उनके पास है, सिर्फ जो है कब्जा, यानी सिर्फ कोई भी व्यक्ति कब्जा करके जो है मालिक नहीं बन सकता है। तो ये सभी सिचुएशन, सभी कंडीशन को देखने के बाद अब डिपेंड करता है कि ये तो ठीक है, ये तो रविंदर कौर और मंजीत कौर का अपना अपना दलील था, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला इस मामले में भी दिया गया। इस मामले में भी, इस फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति कानून के अनुसार एडवर्स पोजेशन साबित कर दे तो वो अदालत में अपना दावा कर सकता है। एडवर्स पोजेशन अगर यानी कोई ये कहता है कि हम 12 साल से अधिक समय से अगर हम जमीन पर कायम हैं तो इसलिए मैं असली मालिक हूं। पहले कई फैसलों में कहा गया कि एडवर्स पोजेशन सिर्फ बचाव जो है एक तरह से डिफेंस के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसमें क्या कब्जाधारी खुद मुकदमा जो है दायर करके मालिकाना हक मांग सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडवर्स पोजेशन का दावा यानी अगर देखा जाए तो कोई बचाव नहीं बल्कि जो है एक तरह से क्लेम के रूप में किया जाता है कि किसी का अगर मान लेते कब्जा लगातार है, खुला है, असली मालिक के खिलाफ है, बिना अनुमति के है, तो फिर जो है वो दावा कर सकता है, अपने मालिकाना हक का जो है कानूनी रूप से दावा कर सकता है। लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि हर कब्जाधारी को फायदा नहीं मिलेगा, मजबूत सबूत जो है जरूरी होंगे, असली मालिक के अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी ये जजमेंट, ये फैसला से आप आज सीख गए होंगे कि ये फैसले से जो है ये जितने भी फैसले हैं इसमें सबसे बड़ी सीख यही है कि अगर आप किसी की जमीन, ये जमीन है ना, और इस जमीन पर अगर मनोहर कब्जा किए हुए है तो मनोहर कौन है? जमीन का कब्जाधारी। जमीन पर यानी जो है कब्जाधारी है, ये वर्षों से कब्जा किए हुए, मकान बनाए हुए है। तो 12 साल का कब्जा जो है अपने आप मालिकाना हक तो नहीं देता। सबसे बड़ी बात है अपने आप नहीं देने वाला, कोर्ट जाना पड़ेगा, केस करना पड़ेगा, दावा साबित करना पड़ेगा। उसके बाद मजबूत सबूत जरूरी है, मनोहर के लिए मजबूत सबूत जरूरी है। असली मालिक के दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। कब्जाधारी भी कुछ परिस्थिति में कोर्ट जाकर अधिकार मांग सकता है। तो यानी जमीन का जो असली मालिक है ना, वो असली मालिक होगा। असली मालिक जो होगा वो असली मालिक होगा, और असली मालिक जो है हमेशा कानून में, कोर्ट में जो है एक तरह से कह सकते हैं उनके पास उनके दस्तावेज जो है वो ठोस साक्ष्य माने जाते हैं। अगर किसी के पास जमीन का डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, तो कानूनी तौर पर यानी ये माना जाता है कि ये जो है ना इनके पास जो है ठोस साक्ष्य है, ठोस प्रूफ है। मनोहर इतनी आसानी से जमीन का जो है मालिकाना हक नहीं प्राप्त कर सकता है। उल्टा जो है यानी मनोहर को आसानी से बेदखल किया जा सकता है, इसलिए कि इनके पास कोई कागजात नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, इनके पास कोई रीजन नहीं है कि ये दूसरे की जमीन पर क्यों मकान बना कर रह रहे हैं। आप किसी दूसरे की जमीन पर क्यों मकान बनाए, क्या कारण था? आप जो है यानी जब दूसरे की जमीन है, आप उससे जमीन खरीदे नहीं, आपके नाम की और जमीन है, आपके पिता की जमीन है, आपके दादा परदादा की जमीन है, आप वहां नहीं बनाए, आप दूसरे की जमीन पर मकान बनाए, क्या कारण है? आप ऐसा तो नहीं आप पर आरोप लगा दिया जाएगा आप भू माफिया हैं,
आप दूसरे की ज़मीन को कब्जा करके जो है उसको एक तरह जालसाजी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। ये सारे आरोप भी आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। तो आखिर ये सारा ठोस साक्ष्य जो है कानून में आपको प्रस्तुत करना होगा कि आप इनके ज़मीन पर किस आधार पर हैं, कैसे हैं, क्यों इनके ज़मीन पर आप जो है मकान या घर बनाकर जो है रह रहे हैं, इसका असली वजह जो है क्या है। तो आज ये जो जजमेंट है, ये जो फैसला है, इस फैसले में साफ एक जो है अगर देखा जाए तो अवैध कब्जा की अगर यहाँ पर बात की जाए ना, तो ये कानूनन जो है ना, यहाँ पर कानूनन जो है सुरक्षित नहीं है। ये आप समझ लें, अगर कोई अवैध कब्जा किए हुए तो वो कानूनी रूप से सुरक्षित नहीं है। केवल कब्जा होने से मालिकाना हक नहीं मिलता, असली मालिक के दस्तावेज सबसे मजबूत सबूत होते हैं। 12 साल वाले नियम गलत इस्तेमाल हर मामले में वो सब नहीं चलने वाला, वो सब व्यक्ति बचने वाला नहीं है, वो ज़्यादा दिन तक वो सब व्यक्ति चलने वाला नहीं है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।